नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे या 2 मार्क्स के होंगे, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। तो एल्काइंस का जो पहला मेंबर है, मतलब जो होमोलॉगस सीरीज है एल्काइन की, उसके आपको पहले मेंबर का फॉर्मूला बताना है। तो पहले आपको एल्काइन का जनरल फॉर्मूला इसलिए पता होना जरूरी है। तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, तो CnH2n-2 होता है जनरल फॉर्मूला किसका, एल्काइन का। यहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो आपको क्या करना है, पहले मेंबर के लिए याद रखिएगा, एल्काइन में जो पहला मेंबर होता है उसके लिए n की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। इसी तरीके से एल्कीन के लिए जो पहला मेंबर होता है उसके लिए भी n की वैल्यू 2 होती है। लेकिन एल्केन के लिए जो n होता है, एल्केन के लिए जो n होता है पहले मेंबर के लिए क्या होता है, 1 होता है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो जनरल फॉर्मूला हो गया था CnH2n-2। और इसमें क्योंकि पहला मेंबर बोला गया है, पहले मेंबर के केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आप यहाँ वैल्यू 2 रखिए तो क्या हो जाएगा, C2H2 2 × 4 - 2 2 हो जाएगा। ठीक है, तो C2H2 और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है इथाइन। ठीक है, इथाइन आपको पता होगा मेथ होता है, जब कार्बन 1 होता है तब उसको मेथ बोलते हैं, जब कार्बन एटम 2 होते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। ठीक है, और क्योंकि एल्काइन है तो इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, YNE लग गया, आइन लग गया। ठीक है, तो पहला नंबर क्या होता है, इथाइन, और जनरल फॉर्मूला मतलब इसका फॉर्मूला है C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया राइट द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए दो आपको कंपाउंड्स दिए गए, C2H4 और C4H6। आपको क्या बताना है, इसका अगला होमोलॉगस सीरीज में इसको कंप्लीट करना है। कैसे होगा, सिंपल चीज़ है। आपको क्या करना है, जो भी आपको कंपाउंड दिया हो उसमें आप CH2 ऐड कर दीजिए। CH2 जैसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे कार्बन 2 थे, एक कार्बन और जुड़ जाएगा तो कार्बन हो गए 3। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, 2 और जुड़ गए, कितने हो गए, 6 हो गए, तो C3H6 हो गया। देख लीजिए आंसर भी वही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी वही सेम काम करना है, CH2 आप ऐड कर दीजिए। जब CH2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, C5 हो जाएगा, और H क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो C5H8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका नाम क्या है, इसका नाम अगर देखें तो इसका फॉर्मूला बन रहा है CnH2n करके। मतलब एक तरीके से ये क्या है, एल्कीन है। और ये कौन सा एल्कीन है, उसके लिए आपको कार्बन एटम्स काउंट करने हैं। तो कितने कार्बन एटम है, 2, और 2 कार्बन एटम पे क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इथीन हो गया। और ये नीचे क्या लिखा हुआ है, इसमें कार्बन एटम 3 है, जनरल फॉर्मूला सेम लगेगा। ये जो C3H6 है ये क्या है, ये है प्रोपीन। ठीक है, प्रोप तब लगता है जब कार्बन एटम्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर देखें C4H6, तो C4H6 क्या बन रहा है, CnH2n-2 से बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक एल्काइन है। क्या है ये एक एल्काइन है। और क्योंकि ये एक एल्काइन है तो इसका जो होमोलॉगस बन रहा है, होमोलॉगस सीरीज बन रही है, वो भी एक एल्काइन बन रही है। ठीक है, C4H6 का नाम क्या है, ब्यूटाइन है, याद रखिएगा, दिस इज ब्यूटाइन। और यहाँ पे C5H8 देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके कई सारे आइसोमर्स हैं, उस पर भी फिलहाल आपको नहीं जाना है, तो ये पेंटाइन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ हुज फर्स्ट मेंबर इज इथाइन। तो देखिए पहला मेंबर क्या है, इथाइन है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए एथ पहला है तो दूसरा हो जाएगा प्रोप। ठीक है, प्रोप हो जाएगा तो प्रोपाइन लगा दीजिए। और यहाँ पे थर्ड बोला गया है तो प्रोप के बाद क्या आ जाएगा, ब्यूटाइन आ जाएगा, BUTYNE। ठीक है, ब्यूटाइन आएगा। अब लेकिन आपसे क्या कहा गया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना था। अब ये सब हैं क्या, ये सब के सब एल्काइन है। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। प्रोप के लिए n की वैल्यू 3 लग दीजिए। जब आप 3 वैल्यू रखेंगे तो C3H कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 - 2 4, तो प्रोपाइन मतलब हो जाएगा C3H4। और ब्यूटाइन में अगर देखेंगे तो n की वैल्यू क्या रखनी है, 4 रखनी है इस केस में, इस जनरल फॉर्मूला में, तो C4 क्या हो जाएगा, H6 हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, राइट द फॉर्मूला ऑफ मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज विद फंक्शनल ग्रुप C+O। तो ये जो C+O इस तरीके से लिखा है, ठीक है, इसका जो ये अगर देखा जाए तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो दिस इज कीटोन। कौन सा है ये कीटोन है, याद रखिएगा। अब इसमें क्या करना है, आपको फॉर्मूला बताना है ऑफ द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ये इसका कोई भी आपको मेंबर बताना है और उसका होमोलॉगस आपको बताना है, अगला क्या होगा। जैसे इन लोग ने देखिए एक एग्जाम्पल लिया है, CH3 C+O CH3। ठीक है, ये क्या है, इसको कहेंगे हम लोग प्रोपिनोन। ठीक है, प्रोपेनोन कहेंगे। ठीक है, दिस इज प्रोपेनोन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 कार्बन है और उसके साथ ही साथ डबल बॉन्ड O लगा हुआ है।
कीटोन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या किया गया, इसका ये होमोलॉगस है, ये जो सेकंड वाला दिया गया ये क्या है, ये इसका होमोलॉगस है, होमोलॉगस सीरीज़ में है। क्यों होमोलॉगस है, क्योंकि अगर आप पहले वाले को और दूसरे वाले को कंपेयर करें तो सिर्फ किसका डिफरेंस है, एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। और जब भी सिर्फ CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है दो स्ट्रक्चर्स में तो इसको कहते हैं क्या, होमोलॉगस या होमोलॉग कहते हैं। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में एक दूसरे के होमोलॉग हो जाएंगे, ये कह सकते हैं कि ये दोनों होमोलॉग सीरीज में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। तो देखिए एल्कोहल का एल्कोहल आपको पता होना चाहिए, एल्कोहल का सबसे पहले जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे, इसका जो हम लोग के पास एल्कोहल का जो सिंबल है, ठीक है, याद रखिएगा OH, जो भी एल्कोहल होगा तो उसके लास्ट में OH जरूर लगा होगा, एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स पहले लगता है तो OH क्या है, ये एक सफिक्स है। किसका सफिक्स है, एल्कोहल का सफिक्स अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो इन लोग ने मेंबर लिया है, पहला जो एल्कोहल का मेंबर होता है वो होता है CH3OH। CH3OH का नाम क्या है, तो ये है मीथेनॉल। ठीक है, ये क्या है, दिस इज मीथेनॉल। और इसके बाद देखिए आपको अगला क्या दिखाई पड़ रहा है, CH3CH2OH, ये क्या है, इसका नाम है इथेनॉल। ठीक है, अगर दोनों में देखा जाए तो डिफरेंस किस चीज़ का है, डिफरेंस सिर्फ एक CH2 ग्रुप का है। जब भी डिफरेंस CH2 ग्रुप का होता है सिर्फ, तो वो सीरीज़ कैसी होती है, होमोलॉगस सीरीज़ होती है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले ग्रुप पहले मेंबर में, मतलब पहला जो मेंबर है और दूसरा मेंबर है, इन दोनों में डिफरेंस किसका है, CH2 ग्रुप का है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, एक होमोलॉगस सीरीज़ में आ गए। किसकी होमोलॉगस सीरीज़ है, एल्कोहल की। कैसे पता है एल्कोहल की, क्योंकि यहाँ पर देखिए OH यहाँ पे भी है और OH यहाँ पे भी है टर्मिनल पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ पेंटीन। तो देखिए 2 आइसोमर बनाने हैं पेंटीन, उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, पेंटीन है मतलब 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 और 5 सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक एल्केन है, लास्ट में एन लिखा हो तो एन का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कैसी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड से सबको जोड़ दिया, पहला आइसोमर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना होता है, हम आपको ऐसे बना के दिखाते हैं, 1 2 3 4 और 5। फिर जितने बचे आपके पास में, हर कार्बन पास 4 लाइनें जरूर खींच दीजिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, पहला आइसोमर। और जो आपकी लाइन खींची है वो सब क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस पे आप जहाँ पे H लिख रहे हैं उसमें आप C में CH2 भी लिख सकते हो और CH3 भी लिख सकते हो, जहाँ जितने कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हैं। ठीक है, और दूसरे में आप देखें, अगर दूसरे में जो इसका आइसोमर बना हुआ है वो क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो चेन ली है, यहाँ पे चेन 5 की है और यहाँ पर चेन कितने की है, यहाँ पर चेन है 4 की। ठीक है, तो आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर वो होते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट लाइन में स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक ब्रांचिंग आ गई, CH3 की ब्रांचिंग आ गई। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये दोनों इसीलिए क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। लेकिन अगर आप दोनों में कार्बन काउंट करें, दोनों में हाइड्रोजन काउंट करें, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसका नाम क्या है, तो इधर से नंबरिंग करी गई है, तो नाम आ रहा है 2 पे देखिए मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। जब भी आपको सिंगल बॉन्ड CH3 ग्रुप दिया हो तो एक ऐसा ग्रुप है, इसका नाम होता है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो दिस इज मिथाइल ग्रुप। तो 2 पे मिथाइल है और चेन कितने की थी, 4 की थी, तो हो जाएगा ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम होगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन या सिर्फ पेंटेन है, क्योंकि जो ये आपके पास एक चेन है वो कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच हेट्रो एटम्स आर प्रेजेंट इन हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन में जो हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या हो जाएगा, तो Cl है, Br है, F है और I है। Cl का मतलब होता है क्लोरो, Br का मतलब है ब्रोमो, F का मतलब है फ्लोरो और I का मतलब है आयोडो। ठीक है, हेलो का मतलब क्या होता है, हेलो मतलब हेलोजन वाली सीरीज। नेक्स्ट में कहा गया व्हेन इज फ्लेम प्रोड्यूस। तो फ्लेम कब प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो वॉलेटाइल सब्सटेंस चेंजेस इनटू वेपर्स विच प्रोड्यूस फ्लेम्स। तो जो वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है ये किस में चेंज होता है, जब ये वेपर में चेंज होता है तब फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन डू यू गेट येलो सूटी फ्लेम इन दी बर्नर। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया हम लोग को येलो कलर की सूटी फ्लेम कब मिलती है। ठीक है, तो ये तब मिलेगी, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपने देखा होगा जो भी बर्नर होता है, बर्नर में अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे से होल्स होते हैं। तो जब ये होल्स भर जाते हैं, जब ये होल्स बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से जो सूटी फ्लेम, जो येलो कलर की फ्लेम होती है वो आने लग जाती है। वैसे जो फ्लेम निकलती है वो ब्लू कलर की होती है, और येलो कलर की कब निकलने लग जाती है, जब यहाँ पर जो आपने होल्स देखे होंगे बर्नर में वो या तो पूरी तरीके से बंद हो जाए, मतलब थोड़े से बस खुले हों, या तो थोड़े बहुत बंद हो जाएं। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं पूरे ही क्लोज हो जाएं या
पार्शली क्लोज हों, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जो फ्लेम निकलती है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, मतलब जो बर्निंग हो रही है गैस की उसको ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन मिल रही है, तो कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्निंग होती है तो येलो कलर की सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है उसकी वजह से। नेक्स्ट में कहा गया वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विदाउट फ्लेम, ठीक है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस आपने देखा होगा जो विदाउट फ्लेम के बर्न हो जाते हैं। तो देखिए फ्लेम की बात अगर करी जाए, फ्लेम उसी केस में प्रोड्यूस होगी जब गैसियस सब्सटेंस बर्न होते हैं, जैसे गैसेज हैं, एलपीजी है, सीएनजी है, जब ये बर्न होती है तभी फ्लेम का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कहा गया व्हेन डू वी गेट ब्लू फ्लेम इन बर्नर। तो देखिए ब्लू फ्लेम कब प्रोड्यूस होती है बर्नर से, जब ये जो होल्स हैं, ठीक है, आपने जो बर्नर में होल्स देखे जब वो पूरी तरीके से खुले होंगे। खुले होने से होता क्या है कि आसानी से जो भी गैस है वो आ सकती है और साथ ही साथ ऑक्सीजन उसको प्रॉपर मिलता रहेगा, तो आसानी से बर्निंग हो जाती है। तो बर्निंग प्रॉपर अगर ऑक्सीजन में हो रही है तो किस कलर की फ्लेम निकलती है, ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में कहा गया है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। तो देखिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कैसी फ्लेम में बर्न हो रहा है, ब्लू फ्लेम में बर्न हो रहा है। इट इज़ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो देखिए कंपाउंड कैसा होगा, कंपाउंड होगा सैचुरेटेड, ठीक है, और इसमें हाई परसेंटेज होगी किसकी, हाइड्रोजन की, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक सी बात आपको समझनी है कि ब्लू फ्लेम तब प्रोड्यूस होता है जब जो हाइड्रोजन की मात्रा है किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी कंपाउंड में, जब हाइड्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है तो जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो ब्लू होती है। और अगर कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है तब जो फ्लेम प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, येलो होगी, स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा है और हाइड्रोजन का कंटेंट कम है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगले क्वेश्चन में वही चीज़ पूछी गई है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन बर्न विद येलो स्मोकी फ्लेम। तो येलो स्मोकी फ्लेम कौन प्रोड्यूस करेगा, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करते हैं। अनसैचुरेटेड होते क्या हैं, इसमें दो आ जाएंगे आपके, एक एल्केन आ जाएगा, एल्केन मतलब CN, एल्काइन, एल्कीन आ जाएगा, एल्कीन का मतलब है CnH2n वाले कंपाउंड्स आ जाएंगे, और साथ ही साथ एल्काइन आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों केस में क्या होंगे, इन दोनों केसेस में येलो स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, मतलब स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और क्यों, क्योंकि कार्बन का कंटेंट इन दोनों कंपाउंड्स में क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एल्केन होते हैं। एल्केन का मतलब है CnH2n+2। आप लोग जनरल फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, इससे आपको सारे कंपाउंड्स अपने आप से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कहा गया वाई डज कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो जो देखिए जब कंबशन होता है, कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्निंग होती है फॉसिल फ्यूल की, तो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं सल्फर के और नाइट्रोजन में। अब ऐसा आपको बताना है क्यों होता है। तो देखिए बहुत बेसिक सी बात है, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसमें होता क्या क्या है, उसमें सल्फर होता है और नाइट्रोजन होता है, और साथ ही साथ उसमें कार्बन भी होता है। अब जब ये बनेंगे, जब ये बर्न होंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसी वजह से जब फॉसिल बर्न होते हैं, जब फॉसिल का कंबशन होता है, तो ये ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करता है किसके, सल्फर के, नाइट्रोजन के और कार्बन के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया फॉसिल फ्यूल, पूछा गया आपसे फॉसिल फ्यूल क्या होता है। तो फॉसिल फ्यूल बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, ये एक ऐसे फ्यूल्स हैं जो बनते हैं डीकम्पोजिशन से। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आप लोग ने क्लास 10th में ही पढ़ी होगी पहले चैप्टर में। तो जो डीकम्पोजिशन जो होता है रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स का, इससे जो भी फ्यूल बनता है, ठीक है, और ये बहुत साल में बनता है, ऐसा नहीं है कि 1-2 साल बन जाए, इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। वो धीरे धीरे करके दबता जाता है नीचे, जो भी डिकम्पोज हो रहा है प्लांट और एनिमल का वेस्ट, ये सब नीचे ज़मीन में दबता जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है और साथ ही साथ फॉसिल फ्यूल्स वहाँ से जनरेट हो पाता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल में आपके पास क्या क्या आ जाएगा, कोल आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, नेचुरल गैस आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा गया वाई कोल एंड पेट्रोलियम आर कंसीडर्ड एज फॉसिल फ्यूल्स। तो कोल एंड पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोल और पेट्रोलियम को डिराइव कैसे किया गया, मतलब कैसे बनते हैं ये, तो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल से बनते हैं, ठीक है। लेकिन कितने साल में, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो में ये चीज़ क्रिएट होती है। तो फॉसिल फ्यूल जैसे कोल और पेट्रोलियम है, इसको बहुत ज़्यादा समय लगता है बनने में, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कहा गया नेम वन हाइड्रोकार्बन विच अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कौन अंडरगो करेगा, तो जैसे मीथेन है वो एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करता है। या एक बात ये याद रखिएगा, जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब होता है जैसे एल्केन्स हैं, ठीक है, जितने भी एल्केन्स होते हैं वो सबके सब कैसी रिएक्शन अंडरगो करते हैं, सब्सटीट्यूशन अंडरगो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है
विच कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो देखिए इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH है, और ये किससे ऐड हो रहा है, इथेनॉल से, तो इसका फॉर्मूला है C2H5OH। होता क्या हम आपको बता दें, यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से H निकलता है, दोनों मिलके H2O बना देते हैं। ठीक है, तो H2O अलग हो गया और क्या बचा, यहाँ बचा CH3COO, ये हो गया, और बाद में क्या बचा C2H5। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इथाइल, ये हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। ठीक है, इथाइल है इथेनोएट है, तो इसका नाम है इथाइल इथेनोएट। तो इथाइल इथेनोएट का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो CH3COO C2H5 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट में कहा गया व्हाट इज़ द नेम गिवन टू रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये एक एसिड है, एसिटिक एसिड एक एसिड हो गया, ये एक बेस हो गया, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड है तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। तो ये रिएक्शन कैसी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, क्या बनेगा, रिएक्शन भी आपको करके दिखा देते हैं। जैसे CH3COOH है और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, NaOH से हो रही है। ठीक है, क्या बनेगा आपको देखना है, यहाँ पे H ये है और ये OH है, इसको हटा दीजिए दोनों को, तो H2O बन गया, वाटर तो बनना ही बनना था, और क्या बचा CH3COO और यहाँ पे Na लिखा हुआ है, तो बन गया CH3COONA। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला, इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच ऑफ द टू ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग टू सेम होमोलॉगस। मतलब आपको बताना है इनमें से कौन ऐसे दो कंपाउंड्स हैं जो सेम होमोलॉगस सीरीज के होंगे। तो देखिए क्या डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए वो सिर्फ CH2 ग्रुप का होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप इन दोनों में देख सकते हैं एक ऑक्सीजन का डिफरेंस हो रहा है, तो ये तो गलत है, ये दोनों नहीं हो सकते। यहाँ पे आप देखें ये जो सेकंड वाला है और ये फोर्थ वाला है, इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो देखिए कार्बन यहाँ पर 2 थे, यहाँ कार्बन 1 था, इसका मतलब एक कार्बन आ गया। यहाँ पर कार्बन 6 थे, यहाँ कार्बन 4 थे, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने आ गए, 2 आ गए। ऑक्सीजन दोनों में सेम है, इसका मतलब CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस है। तो होमोलॉगस कौन कौन से हैं, तो इसमें सेकंड और फोर्थ जो है, ये सेकंड वाला हो गया और ये फोर्थ हो गया, ये दोनों क्या हैं, होमोलॉगस हैं। और सेकंड को अगर सही से लिखा जाए तो वो हो जाएगा C2H5OH, इसका मतलब इसका नाम है इथेनॉल। ठीक है, और ये CH4O जो लिखा हुआ है, इसको अगर जनरली लिखा जाए तो CH3OH है, इसका मतलब ये क्या है, ये मीथेनॉल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए। बाकी के क्वेश्चंस जो होंगे वो बहुत जल्द आपके लिए लाते रहेंगे, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे हम लोग के साथ, इसीलिए जुड़े रहिए और अच्छे से अच्छा आप लोग मार्क्स भी स्कोर करते रहिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।